हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज ये हमारा प्रीपोजिशन का चौथा वीडियो है और इस चौथे वीडियो में हम लोग देखेंगे बियॉन्ड। बियॉन्ड का अर्थ होता है के परे, के पार या के बाहर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं ऑन द फार्दर साइड ऑफ। एग्जाम्पल से समझते हैं बियॉन्ड के लिए क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए कि माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स। तो इसका अर्थ हो गया मेरा घर उन पहाड़ियों के पार है, यानी बियॉन्ड का अर्थ हो गया के पार। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए द बाईसाइकिल इज बियॉन्ड रिपेयर। यहाँ पर हम लोग जो बियॉन्ड का प्रयोग कर रहे हैं वो मरम्मती के संदर्भ में हो रहा है, यानी टू बैडली डैमेज्ड टू रिपेयर, यानी साइकिल जो है वो मरम्मत के लिए बाहर है। द बाईसाइकिल इज बियॉन्ड रिपेयर है, यानी साइकिल मरम्मत के बाहर है, मतलब ये इतना ज़्यादा तरह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है कि वह रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये दो प्रकार के प्रयोग हो गए, यानी एक मतलब बियॉन्ड का मतलब के पार हो गया और एक के बाहर। तो अब हम लोग जानते हैं नंबर 14 में आते हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन है इसका अर्थ होता है बट। ये बट है और बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब को छोड़ के या किसी के अतिरिक्त, यानी एक्सेप्ट का मतलब हो गया को छोड़कर या के अतिरिक्त होता है। इसका जनरली अर्थ होता है लेकिन। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला नंबर में है एवरी वन वाज देयर बट यू। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें छोड़कर सभी लोग वहाँ थे, है ना। तो ये कहने का मतलब है तुम्हें छोड़कर, यानी छोड़कर का संदर्भ है यहाँ पर। सभी लोग थे लेकिन तुम नहीं थे। अगर इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो सभी लोग थे लेकिन तुम नहीं थे, तुम्हें छोड़कर सभी लोग वहाँ थे। तो इस प्रकार से हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो द प्रॉब्लम इज एनीथिंग बट इजी, यानी इसका अर्थ हो गया कि समस्या कुछ भी है लेकिन आसान है। तो यहाँ पर बट का अर्थ लेकिन हो गया। द प्रॉब्लम इज एनीथिंग बट इजी, समस्या कुछ भी है लेकिन आसान है। अब हम लोग 15वें नंबर के प्रीपोजिशन में आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय। बाय का प्रयोग नियरनेस ऑफ सम काइंड इसके लिए किया जाता है। जैसे हम इसके पहले प्रयोग में देखते हैं कि के समीप, बाय का अर्थ के समीप हुआ या के किनारे, इस तरह से प्रयोग में लाया जाता है बाय को। इसका मतलब नियरनेस इन प्लेस। तो एग्जाम्पल में बात करते हैं फर्स्ट नंबर में कम एंड सिट बाय मी। इसका मतलब हुआ कि आओ और मेरे पास बैठो। तो मेरे पास, पास, तो यहाँ पर पास हो गया यानी समीप। समीप का बात हो गया तो कम एंड सिट बाय मी मतलब आओ मेरे पास बैठो। ठीक है, सेकेंड नंबर में देखते हैं हम लोग क्या एग्जाम्पल है। देयर वाज अ हाउस बाय द रिवर। यहाँ पर बाय का प्रयोग किया गया है। देयर वाज अ हाउस बाय द रिवर, इसका अर्थ होता है कि नदी के किनारे एक घर था। तो यहाँ पर के किनारे के संदर्भ में प्रयोग किया गया, जैसा कि हमने बताया था के समीप या के किनारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बी नंबर में। बाय का प्रयोग तक के लिए किया गया है। तक, तक, तक का मतलब वो समय से पहले। जैसे कभी बोला जाता है इतने समय तक आपको आ जाना है, यानी उतने समय तक, यानी उस समय से पहले ही आना है आपको। तो इसका अर्थ हुआ नियरनेस इन टाइम, यानी उतने टाइम तक जो है वो नज़दीकी मामला है समय का। जानते हैं एग्जाम्पल से, कैन यू फिनिश द वर्क बाय 4 o'clock, यानी कैन यू फिनिश द वर्क बाय 4 o'clock का अर्थ हो गया क्या आप 4 बजे तक यह काम समाप्त कर सकते हैं, यानी 4 बजे से के पहले पहले, है ना, यानी 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये एक तक मतलब समय से पहले का बोध कराता है। इसके बाद का जानकारी देखते हैं अभी। बाय के लिए सी नंबर में जो प्रयोग है वो है से। बाय के लिए ही प्रयोग किया जाता है से। और से का अर्थ क्या जानते हैं हम लोग, तो से यहाँ पर यातायात के साधनों का बोध कराता है। यहाँ पर यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है वी ट्रेवल बाय कार और बस और बोट और साइकिल और प्लेन, वटेवर जो भी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी ट्रेवल मतलब हम लोग कार, बस, नाव, साइकिल, वायुयान, ये इन सब से यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, यातायात के साधन हो गए, इसके लिए हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं तुम कैसे आए, तो बोलते हैं बाय बस आए।
तो बाई यहाँ पर इसे लगाते हैं कि हम लोग बस से आए, यानी बाई बस, बाई ट्रेन, इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग बाई का प्रयोग देख रहे हैं डी नंबर में। तो इसके लिए बताया जाता है से या के द्वारा। तो से और के द्वारा के रूप में कैसे प्रयोग होता है, तो इंडिकेटिंग मीन्स, यहाँ भी मीन्स का ही मतलब साधन का ही, किसी अन्य साधन का बात हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं फर्स्ट नंबर में, मे आई पे बाय चेक, यानी क्या मैं चेक से भुगतान कर सकता हूँ। जो पैसा है, पैसे का पेमेंट जो है चेक से कर सकते हैं, बहुत लोग कैश भी करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर साधन की बात हुई, इसलिए बाय लगा कि चेक के माध्यम से आपको करना है, यानी ये माध्यम है। आगे है दूसरे नंबर में एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि आई सेल कॉन्टैक्ट यू बाय लेटर। यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि आई सेल कॉन्टैक्ट यू बाय लेटर का मतलब हुआ मैं पत्र के द्वारा आपसे संपर्क करूँगा। तो यहाँ पर भी के द्वारा लगा बाय के लिए, इसका मतलब ये भी साधन की बात हो रही है, किसी संपर्क के लिए माध्यम बनाया गया है किसी चीज़ को। तो इस प्रकार से हम लोग बाय का प्रयोग विभिन्न स्तरों में देख लिए। अब हम लोग 16 नंबर में देखते हैं फोर का अर्थ के लिए होता है बेसिकली, और इसका पहला प्रयोग आप देख सकते हैं के लिए के रूप में ही किया गया है। तो के लिए जो प्रयोग हो रहा है फोर का, इसका मतलब हुआ इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट। इसमें पर्सनल बेनिफिट को इंडिकेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज फॉर यू। तो ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल, मतलब किसी का पर्सनल चीज़ है इसीलिए बताया गया, या आपके लिए है, मतलब और किसी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आपके लिए पर्सनल बेनिफिट की चीज़ है, इसीलिए बताया गया यहाँ पर फोर के लिए। सेकंड में के लिए भी है, की ओर भी है, फोर का प्रयोग है। के लिए के रूप में भी कर सकते हैं, की ओर के रूप में भी कर सकते हैं, और जिसमें प्रयोग है वो होता है इंडिकेटिंग डायरेक्शंस और प्लेस के लिए, प्लेस या डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, दिस द ट्रेन फॉर दिल्ली। तो क्या यह ट्रेन दिल्ली के लिए है, तो ये हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कहाँ के लिए, तो दिल्ली के लिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर फोर लगाए। या फिर इसका एक और अर्थ कर सकते हैं कि क्या यह ट्रेन दिल्ली की ओर जाएगी, मतलब दिल्ली की ओर के लिए दोनों एक ही संदर्भ है। तो हम लोग बात करते हैं दोनों ही ट्रांसलेशन इसका बनेगा कि यह ट्रेन दिल्ली के लिए है और दिल्ली की ओर जाएगी, दोनों ही बनेगा। बात हम लोग सी नंबर में करते हैं। फोर का जो तीसरा प्रयोग है वो सी है। सी नंबर में के कारण, फोर का मतलब के कारण, यानी इंडिकेटिंग काउज और रीजन। काउज और रीजन को दर्शाने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है सी डांस्ड फॉर जॉय। यहाँ फॉर जॉय मतलब वह जो है खुशी के कारण, आनंद के कारण जो है नाची। तो एक कारण बना, नाचने का कारण बना, उस कारण को हम लोग इंडिकेट करते हैं फोर से। आगे है डी नंबर में, समय का भाव यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर। यहाँ पर फोर लगा हुआ है और ये समय का भाव बता रहा है, यानी ही हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर, यानी वह 1 घंटे से दौड़ता रहा है। तो यहाँ पर सिंस और फोर लगाया जाता है, तो यहाँ पर फोर लगा है। सिंस जो है डेफिनिट टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाया जाता है, और इनडेफिनिट टाइम ड्यूरेशन के लिए ऐसी स्थिति में फोर लगाया जाता है, जो समय का भाव यानी पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है। उसी प्रकार से हम लोग ई नंबर में देखते हैं, फोर का प्रयोग है ई नंबर में कि प्रतिनिधित्व या समर्थन का भाव, प्रतिनिधित्व या समर्थन का भाव में होता है। जैसे एग्जांपल है, आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल द वर्कर्स, यानी यहाँ पर प्रतिनिधित्व या समर्थन किया जा रहा है वर्कर्स के लिए कि मैं सभी श्रमिकों की तरफ से बोल रहा हूँ, यानी फोर का मतलब की तरफ से, यहाँ पर प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, समर्थन की बात हो रही है। उसी तरह से एफ नंबर में आते हैं, तो ये उद्देश्य के लिए बताया गया है। एफ नंबर में के लिए यानी इंडिकेटिंग पर्पस और फंक्शन, यानी उद्देश्य का भाव जो बतलाता हो। तो एग्जांपल है हमारे पास, ही वेंट फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर वेंट लगा हुआ है, सॉरी वॉक, फोर लगा हुआ है। तो ही वेंट फॉर अ वॉक, तो फोर यानी के लिए, यानी उद्देश्य को दर्शाया गया कि वह कहाँ किसके लिए गया, तो वह टहलने के लिए गया, ये उद्देश्य बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर पर्पस लिखा गया है। तो उम्मीद है आपने आज कुछ अच्छा चीज़ सीखा और नया चीज़ सीखा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।